दीपावली के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में स्थिर रहे। आज 20 अगस्त 2025 है और दिन है सोमवार का। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि दोपहर में 3:44 तक रहेगी और इसके बाद अमावस्या लग जाएगी। तो जैसा कि अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाते हैं, तो आज है दीपावली। आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म का अध्याय 14। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पथवारी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसके साथ उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया ने अपनी बहू से एक दिन कहा कि तू दूध दही बेचने जाया कर। जब बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिली जो पीपल और पथवारी सींच रही थी। उनको पथवारी सींचता देखकर बहू ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। तब बहू ने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतें बोली इससे बड़े फायदे हैं, इससे अन्न और धन भी मिलता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू अब रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती थी। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचती थी। सास जब दूध दही का पैसा मांगती तो कह देती थी कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। अब कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। फिर पूर्णिमा के दिन बहू पीपल और पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू माँ दूध और दही का दाम मांगेगी। तब पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा ढींढा पान भतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा उड़कर सो गई। सासू माँ बोली पैसे ले आई बहू। बहू बोली कोठरी में रखे हैं, जाकर अपने आप ले लो। सासू माँ ने जब कोठरी खोल के देखा तो कोठरी हीरे और मोती से जगमगा रही थी। सासू माँ बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में ही पूरी कोठरी धन से भरी हुई थी। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो कार्तिक मास में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। बहू कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास आकर बैठ गई। अब पीपल पथवारी ने सासू को भी पानपतूरा भरा डंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब कोठरी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है। अब सास ने जब आकर कोठरी देखा तो पूरी कोठरी कीड़े मकोड़े से भरी हुई थी। सास बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली परपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। और जैसा कि कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से दैत्यासुर जलंधर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और सभी देवताओं ने जब मिलकर शिव जी की स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को भय से मुक्त किया और स्वयं जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कलनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई।
उसके पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाढ़ छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड्गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुभ निशुभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी भी प्रकार से वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाकुद जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिवजी मुझसे बहुत बलवान हैं, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्य होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरुद्ध करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वो उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महेश पर चढ़ा है।
वो काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वो सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा सूर्य कांतहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन नहीं आया। तब वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत ही भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां उसने अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उस समय उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन भी किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धर्थ पति के संबंध में उसके कुशलक्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखा, कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया तो वो वानर उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास थोड़ी ही देर में वापस आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेकों प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः ये जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वो मुनि साक्षात विष्णु जी थे जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वो वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्य हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न ही समझा। तत्पश्चात बहुत दिनों तक वृंदा अपने पति के साथ विहार करती रही, लेकिन एक दिन उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया और तब वो भगवान विष्णु पर क्रोध करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाली विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वो मायावी तपस्वी तुम ही थे। ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वो वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदि सभी देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कथा, कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य कथा। ये कथा है वृंदावन की। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते थे कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए वह एक चिट्ठी में लिखकर दे दो। और जब वह दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट्ठी खोलते थे और सामान के भाव को देखते कि यह सामान कितने का है। फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा।
उसी समय यहाँ से उठ जाऊंगा और फिर कभी सुबह 9:30 बजे कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वह अपने गांव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती थी वैसे ही वो दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पानी की लालच नहीं की और कमाना है ऐसा नहीं सोचना। आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कमाना था। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है। जी। अब वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि यह काम मेरे कान्हा का है। कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए तब वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है अपने लिए तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में ही रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था तो यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे भाई अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, मान, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने इनको दे दी है और अधिक पैसे वे ले ही नहीं सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। जी वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पर आया कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीजें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया और उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते ही वह अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल तो ले गए लेकिन बेचारी वह इस दुनिया से चली गई।
इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, सभी साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतजाम हम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, ये काम कान्हा का है और कान्हा ही जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसका इंतजाम ना कर दिया हो, उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान पर विश्वास करें तो वैद्य जी के जैसा कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी हमारे कान्हा जी उसे पूरा कर ही देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यह सब तो कहानियां हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। और फिर इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, इसलिए ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह ही लगती है। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, ठाकुर जी पर या इष्ट देवता पर विश्वास ही नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी ही रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो, परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती है। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीजें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी कामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूरी हो जाती हैं। तो विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, देख लेंगे वह अपने आप ही। जो आपके लिए जरूरी होगा आपको मिल ही जाएगा, और जो नहीं जरूरी होगा, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वह आपके लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। तो जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है, आपके लिए वही हितकर है। और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए वह ठीक नहीं था, तभी ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाया। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। देव विष्णु तुमको सनानमाना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेह के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित। मन श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुमा सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे। क्षण में औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण न तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी। नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी। नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी। नमो 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 जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी। नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाऊं। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुन गुन गाऊं। करहूं माता मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कछु नेमाचारा, क्षमहू मातो अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तास सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करें हृदय निर्मल से। पाठ करें फिर चालीसा की स्तुति करें। मात तुलसी की यह विधि पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही है। ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुन सुने सो भाव तर जाय। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पाओ। जो मन इच्छा हुई तुलसी चालीसा संपूर्ण। जय माँ तुलसी।